हेलो गाइस, होप यू वेल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो पनडुब्बियां होते हैं, न्यूक्लियर पनडुब्बियां, वो एकदम से इतने टाइम तक पानी के अंदर कैसे रह लेते हैं। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये न्यूक्लियर पनडुब्बियां लगभग एक साथ 90 दिनों तक पानी के अंदर रह सकता है। और ऐसे एक एक पनडुब्बियों के अंदर 100 से भी ज़्यादा लोग होते हैं। तो इतने सारे लोगों का खाना, पानी और हवा, ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाता है पनडुब्बी के अंदर। मतलब पानी के नीचे जब रहते हैं, खास करके जो फ्रेश एयर है वो कहाँ से मिलता है। और मैं बात कर रहा हूँ मतलब लगातार 90 दिनों तक पानी के नीचे रहने के बारे में। मतलब 90 दिनों के अंदर उनको एक बार भी पानी के ऊपर आने की ज़रूरत ही नहीं है। 90 दिन तक वो पानी के नीचे ही रह पाएंगे। तो आखिर वो कैसे पॉसिबल होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के पास अभी इस टाइम पे न्यूक्लियर सबमरीन कितने सारे हैं। और शायद आप कभी सोचते होंगे कि यार ये जो सबमरीन है ये कैसे पानी के ऊपर आ जाता है और फिर कैसे पानी के नीचे चला जाता है, आखिर इसमें मैकेनिज्म क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो देख लेते हैं कैसे क्या होता है। आजकल के ये मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन एक बहुत खतरनाक हथियार है। ये सबमरीन समंदर के सरफेस के नीचे चुपचाप रहते हैं और ऐसे ही समंदर के सतह के नीचे वो कई महीनों तक रह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कैसे एक सबमरीन के अंदर 100 लोगों से भी ज्यादा जिंदा लोग रहते हैं और उनका खाना पानी वगैरह सब कुछ कैसे क्या मैनेज होता है। और हो सकता है आप अब ये सोच रहे होंगे कि यार पानी की बात आप क्यों कर रहे हो, पानी का क्या दिक्कत है, वहाँ पे तो लोग पानी के अंदर ही रहते हैं, तो पानी की क्या जरूरत है। तो भाई बात यह है कि वो समंदर का पानी है और वो बहुत ज्यादा खारा है, वो नहीं खाया जा सकता। तो उसका भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है इसके अंदर। तो बेसिकली इस सबमरीन के अंदर ऐसे रहने में 3 दिक्कत होता है जिसे सबमरीन में रहने वाले लोगों को ओवरकम करना पड़ता है। सबसे पहला है खाना, उसके बाद है पानी, उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है हवा, यानी कि ऑक्सीजन। अब तक की जितनी भी पनडुब्बियां हैं, सारे पनडुब्बियों को ये प्रॉब्लम फेस करना ही करना रहता है। मतलब ये 3 प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है उन लोगों के आगे। और क्योंकि ये न्यूक्लियर सबमरीन्स है, इसलिए इन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि ऐसे सबमरीन्स को बहुत लंबे समय के लिए पानी के अंदर रहना पड़ता है। और दूसरी चीज़, ऐसे सबमरीन्स के अंदर बहुत ही कम जगह होती है, मतलब बहुत ही लिमिटेड स्पेस होता है, बहुत ही कम, जिसके अंदर इन लोगों को अपना गुजारा करना रहता है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो सबसे पहले हवा के प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि सबके पास ऐसे ऑक्सीजन मास्क पहन के घूमते हैं, ऐसे ऑक्सीजन के सिलेंडर कंधे में लिए हुए हैं, तो फिर आप गलत है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, इसके अंदर 100 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और 100 लोगों के लिए अगर ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जाए तो फिर तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसकी वजन बहुत बढ़ जाएगी और इतनी जगह ही नहीं होती है इसके अंदर। क्योंकि आपने तो अभी देखा कि इसकी हालत क्या होती है अंदर से, मतलब बहुत कम स्पेस होता है। तो इतने लोगों के लिए इतने ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क वगैरह लेके जाना, और इन लोगों के लिए बहुत काम करना रहता है अंदर सबमरीन के अंदर। तो ये लोग थोड़ी ना ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे में लेके हुए घूमते रहेंगे हर जगह पे, सोते टाइम, खाते टाइम, पीते टाइम। तो ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है। पनडुब्बी के अंदर के हवा को बारीकी से निगरानी और फिल्टर किया जाता है। और इस काम के लिए यहाँ पे कुछ मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसके अंदर रहने वाले सारे लोगों को अच्छी हवा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मिल पाए। और सबसे पहले ये जो समंदर के खारा पानी है, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर से गुजरना पड़ता है और इस प्रक्रिया के थ्रू हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को बनाया जाता है सबमरीन के अंदर ही। तो अब ये जो ऑक्सीजन बनता है, ये सबमरीन के अंदर जो लोग रहते हैं उनको सांस लेने में मदद करता है। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि इसी ऑक्सीजन की वजह से ये लोग जिंदा रह पाते हैं, मतलब इसके अंदर रहने वाले जितने भी लोग होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग कंपाउंड के साथ रिलीज किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके अंदर अगर ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रह जाए, मतलब इतने सारे लोगों के जो सांस आ रहा है उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे होते हैं। तो अगर इतने कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर रहेगा तो फिर वहाँ पे ह्यूमन लाइफ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा और वहाँ पे लोग ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को और कार्बन मोनोऑक्साइड को जब सबमरीन के अंदर कैप्चर किया जाता है, जो कि उस सबमरीन के अंदर लोगों के द्वारा बनता है, मतलब ऑटोमेटिकली जो बन जाता है, तो इस सब को रिलीज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर्स और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्नर का यूज़ किया जाता है। तो अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर्स क्या होता है। तो ये एक सिंपली फंक्शन होता है जो कि एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा होता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एमिन्स नाम का एक कंपाउंड की मदद से कंबाइन किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद इसे नॉन गैसेस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो अब तो सॉल्व हो गई सांस लेने की दिक्कत। अब दूसरी प्रॉब्लम है ह्यूमिडिटी, जो कि यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतनी छोटी सी स्पेस के अंदर इतने सारे लोग सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, आ रहे हैं, तो मतलब ह्यूमिडिटी तो आएगी ही आएगी। तो इसी वजह से ऐसे मॉइस्चर इक्विपमेंट वगैरह पे जम जाएगी और इसके बाद इसी वजह से बहुत दिक्कत होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियरों ने एक कमाल का चीज़ निकाला,
जिसकी वजह से इस ह्यूमिडिटी को बड़े अच्छे से रिमूव किया जाता है और उसे कहा जाता है डीह्यूमिडिफायर। और इसके अंदर के हवा को भी छान लिया जाता है ताकि कोई पार्टिकल इसके अंदर ना रह जाए थ्रू कॉन्स्टेंट फिल्टरेशन। और यही सब प्रोसेस की वजह से इसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों को अच्छी हवा मिल पाते हैं और अच्छे से जिंदा रह पाते हैं। अल्टीमेटली इसी वजह से ऑक्सीजन इन लोगों को मिल पाता है। पर ये प्रोसेस पूरी तरीके से ना मतलब इसके अंदर के लोगों को और जो पूरी की पूरी एनवायरनमेंट होते हैं उसको एक जैसा मतलब फ्रेश नहीं रख पाते हैं। इसको कभी कभी ऊपर आना पड़ता है मतलब फ्रेश एयर के लिए, क्योंकि इसके अंदर के वातावरण ना मतलब स्मेली हो जाता है फिर मतलब काफ़ी टाइम ऐसे रहने के बाद, क्योंकि बहुत टाइम तक इनको अंदर रहना पड़ता है और सारी चीज़ आपको पता है कि सारी चीज़ें मशीन से होकर गुजरता है तो एक स्मेली एनवायरनमेंट हो जाता है। तो इसीलिए इन लोगों को कभी कभी ऐसे थोड़ा सा ऊपर आना पड़ता है और इन लोगों के जो ये पेरिस्कोप डेप्थ होता है मतलब कि ये ऊपर का जो चीज़ है ये थोड़ा सा ऊपर रहते हैं सिर्फ, और पूरा का पूरा जो सबमरीन है वो नीचे ही रहता है। तो इसी की वजह से ये लोग जो फ्रेश एयर है उसे अंदर ले लेते हैं। तो इसी वजह से इसके अंदर के जो वातावरण है वो थोड़ा सा फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है, इतना स्मेली नहीं होता है इसके अंदर। तो ऐसे ही ये चीज़ें होता है यहाँ पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हवा वाली चीज़ समझ में आ गया। अब पानी का क्या सीन बनेगा, मतलब यहाँ पे जो अंदर रहने वाले लोग हैं उसको पानी कहाँ से मिलेगा, फ्रेश वाटर। तो इस पानी की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए जब ऐसे सबमरीन निकलता है मतलब रवाना होता है उससे पहले ही इसके अंदर के जो ड्रिंकिंग वाटर के जो टैंक्स होते हैं उसको फिल कर लिया जाता है पूरी तरीके से, मतलब पूरा अच्छे से भर लिया जाता है सारे टैंक्स, ताकि फ्रेश पीने वाली जो वाटर है उसकी कोई कमी ना हो। बट इवेंचुअली इन लोगों के टैंक्स खत्म हो जाते हैं, मतलब नॉर्मली खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यार इतने सारे लोग पानी पीते हैं और क्योंकि ऐसे फ्रेश वाटर को और भी अलग अलग जगह पे यहाँ पे यूज़ होता है तो इसीलिए इवेंचुअली इन लोगों का टैंक खत्म हो ही जाता है, मतलब जो फिल्ड किया हुआ वाटर होता है उसका टैंक खत्म हो ही जाता है। पर ऐसे पानी का खत्म हो जाने से तो ये लोग ऊपर आ नहीं सकते ऐसे ही, मतलब वापस तो यहाँ पे ये लोग डॉक पे आ नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कभी कोई मिशन पे हो, कोई ऐसा मतलब ज़रूरी काम हो। तो इसीलिए इसके अंदर भी एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि ये लोग फ्रेश वाटर क्रिएट कर सकते हैं, बनाते हैं। ये लोग समुद्र में रहते हैं और समंदर के पानी बहुत खारा होता है और वो पानी मतलब ऐसे ही नहीं पिया जाता है, उसे सबसे पहले फिल्टर करना पड़ेगा और भी कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तभी वो पीने लायक पानी बनता है। पर इस समंदर के खारा पानी को मतलब पिया तो नहीं जा सकता, लेकिन इसे अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है अलग अलग काम के लिए, जैसे कि टॉयलेट में फ्लश करने के लिए। ऐसे ही जो छोटे मोटे काम है उसमें ये सॉल्टी वाटर को मतलब समंदर के पानी को यूज़ किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्रेश वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये फ्रेश वाटर सिर्फ वहाँ के लोगों के रहने के और खाने के पीने के लिए यूज़ नहीं होता है। इस फ्रेश वाटर का दूसरा काम भी होता है, जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनको चलाने के लिए इस फ्रेश वाटर की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे कि स्टीम्स प्रोड्यूस होता है और इसके मदद से टर्बाइंस को चलाने में मदद करता है और इवेंचुअली इसी वजह से ही सबमरीन मूव कर पाता है, मतलब चलते हैं इसी वजह से ही। तो इसीलिए फ्रेश वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो अलग अलग इक्विपमेंट होता है बहुत सारे, उसको भी कूलिंग करने के लिए ऐसे फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इन लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है, जब इनके जो फ्रेश वाटर के टैंक है वो खत्म हो जाने पे, तो तब ये लोग समंदर के खारा पानी को पीने लायक पानी बनाते हैं, कुछ प्रोसेस से फिल्टर करने के बाद ही। जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे प्रोसेस जो टिपिकली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे ही प्रोसेस यूज़ करते हैं, ये प्रोसेस जिसे कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। और इसी की मदद से ये पानी अशुद्ध बन जाता है, यानी कि डिस्टिल्ड बन जाते हैं। और ये जो अशुद्ध बनाने वाले जो प्लांट होता है, यानी कि ये जो डिस्टिलेशन प्लांट होता है, वो कुछ सबमरीन में इतने प्रोड्यूस करते हैं कि तो ये प्लांट लगभग हर दिन में 38,000 से 1.5 लाख लीटर तक पानी को अशुद्ध बना देता है, मतलब समंदर के खारा पानी से अच्छा पानी बना देता है, मतलब हर दिन ऐसे इतने सारे पानी को कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि यार इस्तेमाल भी इतना ज़्यादा होता है पानी फ्रेश वाटर का, तो इसलिए इतना ज़्यादा प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा ना। इसके अलावा सबमरीन के अंदर कुछ स्पेशल रिएक्टर्स भी होते हैं। और आपको क्या लगता है, क्या कोई आर्क रिएक्टर इसके अंदर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है अभी तक हमारी दुनिया, पर हो सकता है फ्यूचर में हमें कभी ऐसे आर्क रिएक्टर देखने को मिल भी जाए, क्या पता, मतलब फ्यूचर में हो सकता है। सो बैक टू द टॉपिक। तो हम बात कर रहे थे सबमरीन के अंदर जो स्पेशल रिएक्टर्स होते हैं। तो ऐसे जो स्पेशल रिएक्टर्स होते हैं, ये लोग सिंपली क्या करते हैं, जो CO2 होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे ऑक्सीजन बनता है। तो अब ये जो कुछ स्पेशल रिएक्टर होते हैं ये भी कुछ ऐसा ही काम करता है, मतलब CO2 से ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। और इस रिएक्टर के थ्रू जितने भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा भाग होता है उसे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया जाता है और उसके बाद उसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की मदद से लिक्विड वाटर को भी प्रोड्यूस किया जाता है इसके मदद से। तो ऐसे खत्म हो जाता है पानी की किल्लत, मतलब जितना पानी हमें चाहिए वो तो मिल ही जाता है इसी सब प्रोसेस के थ्रू। बट हम खाना का क्या करेंगे?
सबमरीन के अंदर तो हम कोई सब्जियां उगा नहीं सकते, मतलब वहाँ पे तो इतने सारे जगह होते भी नहीं है कि इतनी सारी हम सब्जियां उगा ले। खैर, तो हम वहाँ पे खाना का क्या करेंगे, वो एक मेन लिमिटिंग फैक्टर होता है इसके अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया है, इसके अंदर बहुत ही कम मतलब लिमिटेड स्पेस होता है, तो उसके अंदर इतनी सारी खाना मतलब ठूस ठूस के तो भर नहीं सकते, और वो भी कहीं ना कहीं खराब होने का भी डर रहता है। जो सब्जियां वगैरह होते हैं खास करके, वो भी खराब हो सकता है, और जगह भी इतनी सारी नहीं होती है, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए जनरली इसके अंदर 90 दिनों तक खाना लेके जाया जाता है, मतलब जनरली 90 दिनों तक जितना भी खाना चाहिए उतना ही लेके जाया जाता है, क्योंकि स्पेस भी इतना ज्यादा नहीं होता है और ज्यादा खाना भी आप स्टोर नहीं कर सकते, यू नो। बट ऐसा नहीं कि मतलब पूरा जितना खाता है उतना पूरा मेजर करके उतना ही लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बट मतलब जनरली 90 डेज तक वो फूड चल सकता है, इतना खाना लेके जाया जाता है। तो ये लोग जो ऐसे फ्रेश खाना लेके जाते हैं, फ्रेश जो फूड होता है उसको लेके जाते हैं, तो उसके बाद वो फ्रेश फूड चलता है लगभग 2 हफ्ते तक। वो फ्रेश फूड चल जाता है, इतना ज़्यादा खाना रहता है कि वो 2 हफ्ते तक पूरा फ्रेश रहता है। फिर उसके बाद उसे वही फ्रोजन किया जाता है, और वही खाना फिर उसके बाद जितना भी टाइम रहते हैं वो पूरा का पूरा टाइम वही फ्रोजन खाना ही खाना पड़ता है उन लोगों को। बट पहले के 2 हफ्ते में पूरा फ्रेश जो रहता है वही सब खाना खाते हैं। तो जी ये था पूरा का पूरा सबमरीन्स कैसे मतलब महीनों तक, कहीं महीनों तक पानी के अंदर कैसे रह पाते हैं, उसका तरीका कैसे रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ये सबमरीन्स कैसे पानी के अंदर चला जाता है और फिर पानी के ऊपर भी कैसे आ जाता है, मतलब नॉर्मल शिप की तरह कैसे फ्लोट कर पाता है। तो जब इन लोगों को पानी के नीचे जाना रहता है, मतलब सबमरीन्स को जब पानी के नीचे जाना रहता है, तो ये लोग क्या करते हैं, इन सबमरीन्स के अंदर बहुत बड़े बड़े बहुत सारे टैंक्स रखा जाता है, मतलब जिसके अंदर सिर्फ ये पानी स्टोर किया जाता है अलग से। ये वाला पानी मतलब समंदर का पानी अलग से स्टोर किया जाता है, सिर्फ इसीलिए कि ये पानी जब स्टोर हो जाता है उतना टैंक्स फुल हो जाते हैं, तो ये सिर्फ अंदर चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वजन ज्यादा होगा तो नीचे चला जाएगा। फिर जब इसको किसी भी कारण से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेश हवा की जरूरत होती है कभी कभी, तो ऐसे कोई वजह से अगर कभी भी इन लोगों को ऊपर आना हो, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, उन टैंक को खाली करने लगते हैं, मतलब उस टैंक को खाली करने लगते हैं। तो फिर ये सिर्फ हल्का हो जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे वो ऊपर आ जाते हैं। तो यही सिंपल सा मैकेनिज्म यूज होता है इसके अंदर, जिससे कि ये सबमरीन्स फ्लोट करते हैं और पानी के नीचे भी चले जाते हैं। सिंपल है, बड़ा सिंपल है। और दोस्तों मैंने जैसे कि बताया था आपको वीडियो के शुरू में कि मैं बताऊंगा इंडिया के पास कितना सबमरीन है। तो अभी टोटल इंडिया के पास कुल मिला के 16 सबमरीन्स है, मतलब कि अभी तक 2022 जनवरी तक, जिसमें से 15 है कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स क्लासिफाइड एज SSKs, और एक है न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन क्लासिफाइड एज SSBN। बट अच्छी बात यह है कि हमारे भारत में ही सबमरीन्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बनाया जा रहा है अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATV प्रोजेक्ट, और वो होगा भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर सबमरीन्स डिजाइंड एंड बिल्ड बाय इंडिया। तो इसलिए ज्यादा कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। बट मजे की बात क्या पता है, हमारे जो बाजू में हमारा जो दुश्मन एक देश है, मतलब कि ये वाला जो देश है जिसे हम इस नाम से भी जानते हैं, तो उनके पास अभी टोटल 4 ही सबमरीन्स हैं, और आगे ऐसा कोई स्कोप दिख नहीं रहा कि उनके पास होगा कुछ आगे। टोटल उनका 4 में से 3 है ऑगस्टा 90B एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी कि AIP, और 2 है ऑगस्टा 70 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, मतलब एक भी उनके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं है, और हमारे पास तो उनका 2 गुना है। तो इसलिए हमें कुछ ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं। अगले कुछ ही सालों में ही आ जाएगा हमारा जो नया सबमरीन बन रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो जी ये था पूरा वीडियो, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यही सब कारण की वजह से ये लोग इतने ज्यादा टाइम के लिए अंदर रह पाते हैं पानी के अंदर, जैसे कि एयर रिसर्कुलेशन सिस्टम, और ऐसे वाटर रिक्लेमेशन यूनिट, और ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो कि शिप को चलने में मदद करते हैं, और महीनों भर का स्टोर किया हुआ खाना। तो जी यही सब कारण की वजह से ये शिप ऐसे चल पाते हैं। और एक बात तो मानना ही पड़ेगा यार, ये सबमरीन को जिन्होंने भी बनाया है, मतलब जिन्होंने भी इसका आइडिया सोचा और जिन्होंने भी बनाया है ना, मतलब उन इंजीनियरों ने हर चीज के बारे में सोचा, हर एक चीज के बारे में। तो बस इस वीडियो में इतना ही था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आप प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो फिर प्लीज वो भी कमेंट में बताइए। तो बस थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए। तब तक हम चलते हैं, गुड बाय एंड जय हिंद।